मृत्युंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। देखिए, हम आप लोगों को शिव पुराण की कथा सुनाने जा रहे हैं और शिव पुराण की कथा बहुत बढ़िया है। एक घड़ी आधे एक घड़ी का कथा सुनने का महिमा है। और जो हम शिव पुराण का शास्त्र की बात कहते हैं, शिव जी उसके हृदय में विराजमान होते हैं। कहीं भी रहिए, आप शिव पुराण सुनिए। और जो हम बताते हैं कि वो मंत्र संध्या सवेरे विश्वेशम माधवम ढूंढी दंडपाणिम च भैरवे वंदे काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकर्णी, मंत्र बोलने से पूरा पर डे संध्या सवेरे काशी का परिक्रमा का फल आप लोग को मिलता है। यह देखिए, ये सब शास्त्र की बात है, हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं। तो हम आप लोगों को शिव पुराण सुना रहे हैं। सुनिए कि शिव जी क्या क्या कथा में कहते हैं कि जो भी मेरे नाम से उठता है, बैठता है, चलता है, मेरा याद करता है, उसके हृदय में विराजमान होते हैं। यह सब नारद जी विष्णु भगवान से, ब्रह्मा जी से कहते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, नारद जी सब बैठ के शिव पुराण का कथा सुनते हैं। तो कहते हैं, भगवान शास्त्र में भी कहते हैं कि भागवत तो 7 पीढ़ी को तारती है, लेकिन शिव पुराण 75 पीढ़ी को तारती है। और शिव पुराण में ऐसे ऐसे कथा हैं कि सबका कल्याण करने वाला है। तो इसीलिए शिव पुराण का कथा पर डे सुनना चाहिए। अगर नहीं आप पढ़ सकती हैं तो उसको सुनना चाहिए, सुनने का भी बहुत महिमा है। अब देखिए कि पार्वती जी से महादेव जी कैलाश पर्वत पर कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पार्वती देखो, हम एक ब्राह्मण का कथा कह रहे हैं काशी का। कहें का एक ब्राह्मण था, उसको पुनर्जन्म का बहुत बड़ा ज्ञान था। और जब उसका उम्र हुआ 5-7 साल का हुआ, तभी से वह कहीं भी जाके अपन शिव पुराण सुनता था, सुनाता था। और गंगा के किनारे बैठ के सुनता था। जब अगर उनको कोई कथा कहने के लिए बुलाता था तो वहाँ जाता था। उसके बाद वो अपने लिए शिव पुराण पढ़ता था, सुनता था। और कभी किसी से एक पैसा भिक्षा नहीं मांगता था और खाली कथा सुनता था, सुनाता था। करते करते लोग जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, सब कहे भाई ये दिन रात खाली कथा पुराण में लगे रहते हैं, इनके कोई काम धंधा नहीं है। ऐसा करिए कि इनका शादी कर दीजिए। अगर शादी आप इनको कर देंगी तो ये परिवार में बिजी हो जाएंगे, तो ये दिन रात कथा नहीं पढ़ेंगे, सुनेंगे। अब वो अपन लोग मिल के सब लोग, उसके घर वाले उसका शादी कर दिए। जब शादी कर दिए, पत्नी आई तो वही हालत। पत्नी को बाद में पता चला कि हमारे पति तो कुछ करते नहीं हैं, दिन भर खाली कथा बाजते हैं, शिव पुराण बाजते हैं और कुछ भी नहीं करते। अब इसे जहाँ भी सवेरे होता था, नहा के धो के सवेरे उठ के भगवान का ध्यान करके अपना शिव पुराण ग्रंथ उठाते थे और चले जाते थे। कहीं पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं बेल के पेड़ के नीचे, कहीं भी जहाँ भी बैठ के कथा कहना शुरू कर देते थे। तो 2-4 जन लोग आ जाती थी, कथा सुनते थे, नहीं तो अपने आप को भगवान को सुनाते थे। कहें भगवान हम कथा कह रहे हैं, आओ आप सुनिए। इसी करते 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 बहुत दिन बीत गया। अब एक दिन पार्वती माँ महादेव से कहती, प्रभु ये बताइए आपको दया नहीं आती? वो ब्राह्मण आपके लिए दिन रात कथा कहता है, सुनता है शिव पुराण, और उसके घर में कुछ भी नहीं है। उसकी पत्नी उसको दिन भर डांटती कोसती है कि तुम आप खाली कथा कहते हैं, आपके घर में अन्न नहीं है, 3-4 बच्चे हो गए हैं, खाने पीने के लिए नहीं है, और कुछ आप दया नहीं करते। कहें देखिए पार्वती, कर्म का फल मीठा होता है। अभी वो तपस्या कर रहा है, उसका फल तो उसको मिलेगा। हम किसी का फल रखते नहीं, हम लोग सब कुछ देखते हैं। सवेरे से उठ के शाम तक लोग कितना हमारा नाम ले रहे हैं, कितना चर्चा ले रहे हैं, कितना मेरे निधि उठ रहे हैं, कितना लोग मेरा नाम ले, जो 24 घंटा सूत के उठते भर झाड़ू लगा रहा है मेरे नाम से, खाना बना रहा है मेरे नाम से, और कहीं जा रहा है मेरे नाम से। भगवान ने आप करा रही है, महादेव आपने करा दिए, तो उसके हृदय में हम विराजमान होते हैं। पार्वती उसको हम कभी कोई प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं। थोड़ा परीक्षा लेते हैं क्योंकि मेरा बेटा है, और परीक्षा के बाद उसको मुद्रण कर देते हैं। बिना परीक्षा दिए कोई काम सफल नहीं होता। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनका भी परीक्षा होता है, तब पता चलता है कि वो बच्चा कितने % से पास हुआ है, और पता चलता है वो बच्चा कितना पढ़ाई किया है। तो इसीलिए जो मेरे पर ध्यान रखते हैं तो उसका ध्यान तो हम देते हैं। अब पार्वती महादेव से कहीं, महादेव अब
ये बात सुन के तुरंत वहाँ से चल दिए और जाके एक बरगद का पेड़ था उसे नीचे बैठ गए। बैठने के बाद इतना बड़ा टोकरिया ले लिए और टोकरिया में सोना चांदी हीरा मोती बस सब कुछ रख लिए। और रखने के बाद क्या हुआ कि सब रख के और एक छोटा सा बालक बन गए। और छोटा सा गले में नाग, सिर पर चंद्रमा और गले में रुद्राक्ष का माला पहन के और उनके घर चले गए। और उसके पति बाहर कहीं शिव पुराण कहने गए थे तो दरवाज़ा खटखटाए तो कहें आप कौन हैं, लेकिन भोलेनाथ बोले नहीं, खाली मूड़ी हिला दिए, चिट्ठी लिख के दे दिए कि आज तक जो ब्राह्मण मेरा कथा कहा है, मेरा कथा सुनाया है, सुने हैं, उसको हम कभी कुछ दिए नहीं हैं दक्षिणा। आज उसके कर्म का फल हम उसको दे रहे हैं, उनको ये चिट्ठी दे देना और देने के बाद ये सब रख लो। और एक पीला कपड़ा से पूरा डलिया तोपा था, दे के भगवान महादेव अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो ब्राह्मणी ने डलिया खोली तो देखी तो हीरा मोती सोना चांदी लक 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 चमक रहा है, पूरा डलिया भरा है। तो बड़े भर में कह रही मेरे पति निष्काम भाव से जीवन भर कथा सुना रहे थे, कथा कर रहे थे, हम उनका कभी मान नहीं किए, कभी सम्मान नहीं किए। आज उनका फल का नतीजा देखिए कि हमको तो लग रहा है कि महादेव खुद देने आए हैं, लेकिन वो बोले नहीं, चिट्ठी लेके रख दिए। और उसके बाद खूब बढ़िया सुंदर सुंदर बच्चों कपड़ा पहन लिए और अपने खूब श्रृंगार पटार करके खूब गहना गिठो पहन के और खूब सुंदर सुंदर साड़ी पहन के बैठी हैं। अब पति शाम को घर आए, पति को खूब बढ़िया आरती उतारी, उनका पैर धोई, उनको खूब बढ़िया बस कहें आज क्या बात है भाई, इतना दिन शादी के बाद आज पहली बार तुम हमारा इतना इज्जत सम्मान कर रही हो, कभी भी हमसे एक शब्द मुँह से बात नहीं की, आज हमारा इज्जत क्यों इतना। अरे प्रभु आपको सब पता है, आप छुपे रुस्तम हैं, आपको मालूम था कि हम कर रहे हैं तो अच्छा करें, हम लोग से बताए नहीं, सब कुछ जानते। कह रहे हम कुछ नहीं जानते, क्या बात है। कहीं छोटा सा बालक बन के आए थे, गले में नाग था, सिर पर चंद्रमा थे, छोटे से थे। कहें कि पंडित जी का जो कर्तव्य है, इतना दिन से शिव पुराण बाँचे हैं, कथा के उनका हम दक्षिणा नहीं दिए हैं, हमको देने आए हैं, आपको सब पता। कह रहे हमको कुछ नहीं, कहीं चिट्ठी देखे तो चिट्ठी में कुछ लिखा ही नहीं था, कुल मिट गया था। अब वो झरझर 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 इतना रोने लगे, इतना लोगे। अब उनकी जो पंडिताएँ थी अब वो पैर पकड़ के रोने लगी कि हम आपको गलत समझे थे, आप तो अच्छे कर्म कर रहे थे, निस्वार्थ होकर कर रहे थे। जो कोई बुलाता था कथा कहने के बाद तो आप भगवान को सुनाने के लिए कथा कहते थे। ये कथा कितनी महिमा हम तो आप समझ नहीं पाए। अब वो पंडिताइन को भी समझ में आ गया। और वो जो ब्राह्मण थे कहें बारे प्रभु वाह, मेरे दिनचर्या का ज्ञान आपको था, हम तो सोचे कि हम इसी तरह कर रहे हैं। बारे प्रभु आज मेरा घर भंडार से भर दिए, महाल घर। अब जितने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी थे, जब वो गरीब ब्राह्मण थे तो कभी कोई मारे डर पूछने नहीं जाता था कि कभी कुछ मांग लेंगे। आज वो पंडित के पास सब कुछ जब हो गया तो अगल बगल सब पूछने लगे कि पंडित के कहें भाई सब महादेव दिए हैं, महादेव जाने, उन्हीं का कर्तव्य है। पंडिताइन के हमारे पति जिंदगी भर जाए के कथा भगवान को सुनाए हैं तो भगवान तो दया करबे करेंगे। भगवान अपने भक्तों को, अपने बेटा बेटियों को कभी छोड़ते नहीं हैं। अब इतने में क्या हुआ कि पंडिताइन भी इतना तरलीन हो गई, विश्वास उनको हो गया कि अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होने वाला है, बुरा नहीं होगा। उसी दिन से पंडिताइन सवेरे उठ के 4 बजे स्नान ध्यान करके भगवान का भजन कीर्तन भागवत कथा पुराण में तरलीन हो गई और अपना भगवान का भजन कीर्तन करने लगी। जो भोग बनाती थी भगवान को अर्पण करती थी। एकदम घर में सुखहाली खुशहाली आ गया, घर में सारे सुख का बरसात हो गया। पंडिताइन भगवान के ध्यान में लीन हो गए और उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। महादेव देखिए कभी किसी को खाली नहीं रखते हैं, निस्वार्थ। जो निस्वार्थ भगवान का पूजा करता है, मंदिर में जाता है, भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं है। तो एक दिन भगवान सब कुछ देखते हैं। अगर निस्वार्थ आप पूजा कर रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं, तो एक दिन शिव जी आपको लेने आएंगे कि अरे मेरा बच्चा बहुत सेवा किया है, हमसे कभी कुछ मांगा नहीं, इसको तो हम सोने के खटोला में अपने हृदय में समा लेंगे। यह श्री पुराण के शास्त्र की कथा है। हम अपने मन से कभी कुछ नहीं बोलते हैं और न कुछ कहते हैं। नारद जी और लक्ष्मी नारायण सब हाथ जोड़ के भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए। प्रभु देवों के देव महादेव, आप ही में सारे संसार समाया है, कहीं कुछ नहीं है। जो करने वाले हो आपको महादेव, आपके इच्छा से
आज जो पंडिताइन पंडित का भाग्य खुला है, वास्तव में जो निस्वार्थ भगवान का दर्शन पूजा करता है और कुछ भगवान से मांगता नहीं, भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। और जहाँ अच्छे कर्म होगा वहाँ 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। उसके घर में हमेशा भगवान विराजमान होते हैं, कोई कर्म बुरा नहीं होता है। इसके आगे का कथा कल डालेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा जपत एहि त्रिपुरारी। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। प्रभु सबका कल्याण महादेव करते हैं, और जो सुनता है उसका भी, जो सुनाता है उसका भी।